दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। लोकसभा चुनाव का परिणाम पूर्णतः कल घोषित हो चुका है। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। सत्तारूढ़ पार्टी का नारा था अब की बार 400 पार। जनता ने नकार दिया है, मोदी के विजय रथ को रोक दिया है। साथ ही ये मैंडेट दे दिया कि जनता मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस को देखें तो उसको पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। अकेले किसी पार्टी को नहीं मिला हुआ है, एनडीए अलायंस को बहुमत मिला हुआ। वहीं पर इंडिया अलायंस भी बहुमत के करीब पहुंच गया है। अब सवाल ये है कि दोनों की तरफ से सरकार बनाने की बातचीत चल रही है। अब ये देखना है कि जो ये मैंडेट मिला हुआ है जनता ने राहुल के पक्ष में दिया है या नरेंद्र मोदी के पक्ष में दिया है। एक और मैं आपको बता दूं कि जो एनडीए अलायंस के जो दो प्रमुख घटक दल हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनके रिश्ते भाजपा से कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं, ऐसा इंडिया अलायंस के लोग मानते हैं। और यहाँ की जनता क्या मानती है और क्या सोचती है कि ये मैंडेट किसके लिए दिया गया है, क्योंकि बहुमत किसी को नहीं दिया गया है, तो ये निश्चित साबित हो गया कि जो लहर है वो धराशायी रह गई। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने प्रमुखता से ये दिखाया था कि अब की बार 300 से ज़्यादा उनको सीटें मिलेंगी, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, बड़े बड़े चीज़ें संपन्न हो जाएंगी जैसा कि वो काम करते आए हैं, शायद अब मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार होगी, जो जनता के लिए मजबूर होगी। क्योंकि हल्का भी दाएं बाएं हुए तुरंत टांग खींच लेंगे, दिल्ली का सिंहासन की कुर्सी से वो उतर कर ज़मीन में लोटपोट हो जाएंगे, ज़मीन देश हो जाएंगे। बातचीत करने के लिए तमाम साथी हैं, देखिए यहाँ भी खड़े हुए हैं, ये लोग भी खड़े हुए हैं। शुरुआत मैं इन्हीं से करूँगा, इनसे शुरुआत इसलिए करूँगा कि ये वही जगह पर है कि जब मैं एक बार बाइट लेने के लिए आया था तो इनको सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा आतंकवादी कहा गया था। इनको कुछ नारे लगाने के लिए इनको मारा भी गया था, मारने का प्रयास भी किया गया था, थाने भी ले लिया जाएगा। आज ये बताइए कि पूर्ण बहुमत तो नहीं रहा, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये मैंडेट किसके लिए है? ये मैंडेट तो जनता ने पूरी तरीके से नकारा है। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं जनता ने सत्ता में आने से साफ इनकार किया है। अब जहाँ घटक दल हैं जो मोदी के साथ हैं, उन पर भी विश्वास नहीं है नरेंद्र मोदी को कि कब ये पलट जाएं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे नीतीश कुमार हो, उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि पलटू बाबू हैं। तो नीतीश, आज आप देखिए ताज्जुब की बात, 2014 में प्रधानमंत्री जीता, 2019 में जीता, 10-10 दिन बाद सरकार बनी। ऐसी हड़बड़ाहट क्या है कि 8 तारीख को ही या 7 तारीख को ही सरकार बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी मेजॉरिटी नहीं है तो जोड़ तोड़ का और उनके जो घटक दल भाग ना जाएं, तो इसके लिए उनको प्रयास करना तो क्या गलत लग रहा है? क्या प्रयास तो सभी करेंगे। प्रयास करना बुरा नहीं है, मगर जब आप पूरी बहुमत से होते हो तब आप बड़ी अकड़ में होते हो, बड़ी बड़े रोड शो रैलियां करते हो, 10-10 दिन देश का बर्बाद करते हो। जनता अभी अकड़ कम हो गई है? अकड़ बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, क्योंकि अब की बार जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं 240 पे आके अटक गया। आप बने रहिए, एक सवाल सीधे उत्तर बताइए, ये जो मैंडेट दिया है मोदी के विरोध में है कि भाजपा के विरोध में जनता ने मैंडेट दिया है इंडिया अलायंस को? मुझे लगता है कि मोदी के विरोध में ज़्यादा है, इसे भाजपा के विरोध में नहीं समझना चाहिए। मेरा अपना मानना है, शायद इनका कोई चेहरा बदल देते ये लोग तो स्थितियाँ क्या होती मैं नहीं कह सकता, मगर कम से कम नरेंद्र मोदी के जो अल्फाज हैं, चाहे वो मुसलमानों के लिए हों, चाहे और हिंदू महिलाओं के लिए मंगलसूत्र पे हो, या मुजरा करने वाली महिलाओं का अपमान। अरे आप राजनेताओं को मुजरा कराइए, ठीक बात है, मगर इससे एक औरत समाज जो मुजरे पे बैठी है, जो अपनी प्रोफेशन है नहीं, वो प्रोफेशन है, मगर कोई इच्छा से कोठे पे नहीं बैठता है, तो कहीं ना कहीं आपने मुजरा गाली का प्रतीक उसको आपने गाली दी। इनके वहाँ तमाम लोग चाय पीने के लिए आते हैं, तमाम भांत के लोग खड़े होते हैं। क्या लग रहा है मैंडेट किधर गया? मैंडेट हमारी सरकार आएगी। कौन सी आएगी? गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार आएगी जी, और जीत लिए भी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे? सब आ जाएंगे। क्या वजह लगती है, आप लोग क्या सोचते, क्यों आ जाएंगे? उनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, आ जाएंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या? अगर मोदी ने कह दिया हम बना देंगे तो उनको बना दे, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी उनको बना देते हैं, फिर मोदी जी क्या करेंगे? पीछे रहेंगे। क्यों? तीसरी बार बनने नहीं पीछे रहेंगे? और क्या है? मोदी जी क्या करेंगे?
मोदी जी क्या करेंगे? तो अच्छा एक बात बताइए, ये जो मैंडेट दिया है, जनता ने दिया है, मोदी के लिए मैंडेट दिया है या मोदी को वाकई उखाड़ के फेंक दिया है? मोदी जी को वाकई में उखाड़ के फेंक दिया है फेंक दिया है। जी। कौन सी ऐसी नीति थी या कौन सी उनकी बातें जो जनता को प्रमुखता से? गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। गरीब, बेरोजगारी, जनता की चुभ महंगाई। गई है। जी, गरीबों के लिए। गरीब, बेरोजगारी, महंगाई, और कौन सा फैक्टर रहा? यही सब फैक्टर रहा है। ये सब फैक्टर जी। रहा है। अब आप लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए? गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, गठबंधन की सरकार। गरीबों की सरकार बननी चाहिए। गठबंधन को मेजोरिटी तो नहीं है ना? हो जाएगी। हो जाएगी। चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, बात हो गई है। बात हो गई, जी। आ जाएंगे। और नायडू जी? नायडू जी भी आ जाएंगे। दोनों लोग आ जाएंगे। जी, कब तक उम्मीद की जाए? अब देखो बात चल रही है बात चल रही है, दोनों पक्ष में। मतलब आश्वस्त हैं आप? स्वस्थ तो जनता ही है, जनता खुश है जनता अपने। खुश है, बिल्कुल यानी कि इस चुनाव से जनता खुश है। जी, बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात लोगों के पास यही है कि मैंडेट भले मेजॉरिटी ना हो, लेकिन मोदी का जो विजय रथ रुका हुआ है 240 पे रुक गया, इससे जनता बड़ी खुश है। ये बताइए कि 240 पे बीजेपी रुक गई है, बहुमत नहीं मिला है उसको, ये उनकी हार कही जाएगी? तमाम लोग कहते हैं वो तो जीत रहे हैं, हार कही जाएगी, जीत कही जाएगी, या केवल मोदी की हार कही जाएगी? क्या विचार चल रहा है? ये जो इनका मोदी जी का हार जो हुआ है, पहला काम इनके सांसद क्षेत्र में कभी आए ही नहीं। अच्छा। और दूसरी बात, नाम पे ये चुनाव जीतते थे, अब की बार भी सांसद बोले मोदी जी रैली करेंगे, हमको क्या जरूरी है मैदान में जाने। अच्छा, जीत जाएंगे, सांसद सब सोचते हैं मोदी जी आएंगे सब हो जाएगा। जीत जाएंगे। तो अब की बार जनता दिखा दिया कि अब उन्हीं से तो उन्हीं का वोट लेके जीतो, हम देंगे ही नहीं तुमको वोट। दूसरी बात, इनके कार्यकर्ता, इनके अंदर बहुत घमंड था, कोई छोटी छोटी बात के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। नहीं, ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें जिससे उनके कार्यकर्ता अगर कोई उनकी खिलाफत करता है कि ये मोदी जी के सांसद नहीं किए, तो वो सीधा अरे बात ना करो नहीं तो तुमको मारेंगे, ऐसा ऐसा बातें हो रही थी। अहंकार अहंकार हो गया और हार गए, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा ये बताइए, अयोध्या की सीट पर हार गए हैं, प्रभु राम का मंदिर जहां बना हुआ है, तो सबसे बड़ी शर्मनाक हार है। तो भैया वहाँ शर्मनाक नहीं, अच्छी हार हुई है, क्योंकि आपका मकान चला जाएगा, आपको मुआवजा नहीं मिलेगा, आप वोट दे देंगे? कभी आपने इस पर सर्वे किया है? आप जनता को कह रहे हो कि जनता हमको वोट नहीं दिया, लेकिन जनता के मजबूरी के बारे में कभी आपने सोचा? आप तो मन की बात सुनते लेकिन दूसरे की बात करते हैं। तो ये ना देखिए, ये ऐसे ऐसे, ये तो इंडियन अलायंस आ गया है, मेजोरिटी नहीं है, तो क्या ये लोग सरकार चला पाएंगे? मंदिर बढ़ के परिवार बढ़ के। जी पहले बताइए, जब परिवार नहीं रहे मंदिर कैसे आ जाएगा? परिवार खुद ही एक मंदिर है। हाँ, खुद ही एक मंदिर होता है। जनता के घर उजाड़ दिया, बहुत बड़ी खराब लगता है। एक दिन में क्या बीतता है बेचारे, राह ठिकाना पहले कर देते तो उजाड़ते। यानी जो बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हुई, ये बड़ा बहुत कमियां पड़ी। मोदी बुराई करिए हम तमाचा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, दादा ये कह रहे हैं कि मोदी की बुराई करेंगे तमाचा मार दे। कहा होगा? हम बोलेंगे नहीं, ये पागल उल्टे बोल रहा। अभी कल तक मोदी मोदी कर रहा था और आज मोदी बुराई कर रहा है ये। कल तक मोदी मोदी कर रहे थे। हाँ, तो फिर हम तो आज भी कर रहे हैं मोदी जिंदाबाद। आज मोदी जिंदाबाद है। आज भी करेंगे। अब ये बताओ, तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। कब तक शपथ ग्रहण? बस अभी 2-4 दिन में पैसा पलट जाएगा। अभी पैसा पलट जाएगा, बिल्कुल पलटे, बिल्कुल। जनता ने मैंडेट जो नहीं दिया है वो जनता तक तेल बेच रही हो। अच्छा, जनता तेल बेच रही है। हाँ, ये अपना ये सरकार बनाएंगे अपनी। जनता तेल बेच रही है, ये सरकार इनकी बनेगी। सरकार बनेगी। हाँ। अरे अब ईडी सीबीआई डर नहीं है। नहीं सब ईडी सीबीआई डर है। देखिए साहब, ईडी और सीबीआई का डर नहीं है, लेकिन अब इनको खुद को डर है। क्या बोल के गए हैं मोदी बना लेंगे? क्या मोदी की बात आप जो कह रहे हैं, मोदी सरकार कब्बो नहीं बना पाएगी। खाली देखो, खेल देखो, नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी। अच्छा वादा करके गए, जनता वादा तो वैसे 400 पार का था, हुआ 400 पार नहीं। चच्चा गुस्सा है। 500 पार हो जाएगा। नहीं, चच्चा गुस्सा है। देखिए ये कहना कुछ और चाहते हैं, गुस्सा है ये। अब ये 500 पार होगा। अच्छा, 500 पार हो हाँ, गए। देखिए जनता में सबसे बड़ा आक्रोश और गुस्सा प्रकट करने का ये तरीका है कि अब की बार 400 नहीं 500 पार हो जाएंगे। अब चुनाव लग रहा है दोबारा होगा, ये स्थिति उनके पास। ये बताइए भी ये चुनावी, अब भी ये लेकिन इसी ने से पूछे भाग बहुत रहे हैं। ये बताओ कहाँ महसूस कर रहे हैं, हंस क्यों रहे हो? बताओ, अब ये बताओ कि क्या चल रहा है, कि क्या स्थितियाँ रही? मतलब भैया इंडिया गठबंधन सरकार बन रही है, आप इससे बेफिक्र रहिए। चाचा हमारे पार्टी में आ चुके हैं, अभी एकदम आ चुके हैं। प्लेन में बैठ ले। चंद्रबाबू नायडू की जो बेइज्जती हुई है,
कुछ दिन पहले। कुछ बताओ ऐसी क्या बेइज्जती हुई, दर्शक भी जाने उनकी कौन सी भाई कहने उन्होंने कुछ लोगों ने कहा कि अपने ससुर को मार को मुख्यमंत्री बने, ये बने, हाँ तमाम चीज़ें ये अपने घर के है ना पहले की वीडियो, तो सब वीडियो देख के अगर चले जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए कहने का उनका मन कहीं कहीं अंदर से आत्मा उनकी दुखी है, आत्मा दुखी है। और ईडी सीडी का कहानी खत्म। अरे ईडी सीबीआई डर नहीं है अभी? कोई डर, आप कौन सी डर है? कहे नहीं डर है? कौन सी डर भाई, कौन सी डर है भाई? सब डर नहीं है। अब सत्ता लोग अपनी बचाएं, कैसे बचना समझ में आ गया ईडी सीबीआई? हाँ, सब खत्म। अब इंशाल्लाह इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, अब इससे भी। अच्छा, कब तक बना लेंगे? और चाचा जो बोल रहे हैं 500 पार, उनसे बोलिए आप 600 पार करिए। अच्छा, अब की बार 600 पार हो। देखिए भाई साहब है, सामान्य आदमी है, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। ये देखिए भैया, इनसे बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। ये बताओ, बहुमत नहीं मिला, आराम से आओ इधर बात करेंगे। देखो युवा है और युवा की बड़ी बात हो रही थी। अब की बार चुनाव में युवा बेरोजगार है। बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी ने तमाम कैंपेन किया, भारत जोड़ो यात्रा किया। अब ये जो मैंडेट जनता ने दिया है आपको, ये बहुमत में तो नहीं गया इंडिया अलायंस, आप लोग क्या सोचते हो कि इस बार सरकार क्या राहुल गांधी को बना लेना चाहिए या नहीं बना लेना चाहिए? बना लेना चाहिए। बना लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतनी दिक्कतें हो गई हैं लोगों को कि पहली बात तो बेरोजगार हो गए, परेशान है, क्या करें, कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। हर इंसान पढ़ लिख के परेशान है, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा इन्हीं को आने दीजिए, राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी, क्या उम्मीद लगता है कि ये आएंगे तो कुछ कर पाएंगे? उम्मीद तो पूरी लगाएं। सरकार चला पाएंगे? क्यों नहीं चला पाएंगे? ऐसे थोड़ी। लोगों से मैंने ये भी सुना है कि आ जाएंगे तो सरकार नहीं चलाने देंगे। क्यों नहीं चलाने देंगे? जनता जब सपोर्ट करेगी तो चलाने पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। पूरा इतना वोट आया क्यों आया? जनता ने दिया है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तक रोजगार नहीं होगा तो इंसान कैसे बढ़ेगा आगे। अच्छा, मोदी जी के कौन से ऐसे काम थे जिससे आप लोगों को बड़ा दुख लगा कि नहीं कि अब ये गलत दिशा में जा रहे हैं? गलत दिशा में ये जा रहे हैं कि पहली बात तो ये हिंदू मुसलमान ये नहीं होना चाहिए देश में। ज़्यादा नफरत हो गई थी। आजकल इंसान एक दूसरे से दूर भागने लगा है। जो कि पास में बैठता था, खाना खाता था, नफरत एक दूसरे से। हाँ हाँ, अंदर तक ये नहीं होना चाहिए देश सारा में। नष्ट हुआ इनको। जाहिर सी बात है नष्ट हो गया, क्योंकि ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, आपस में भाई भाई हैं। अब उसमें दुश्मनी फैलाओगे तो नुकसान तो मेरे देश का होगा। यानी लोग अब ये समझ चुके हैं कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। कुछ नहीं रखा है, ये इंसान सत्य- सिर्फ बर्बाद हो सकता है। लड़ाई में सिर्फ बर्बाद ही होएगा, फ़ायदा कुछ नहीं मिलता उसको। ये जनता को समझ में आ गया ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है जो समझ में आ गया है समय के पहले। समय के पहले। अच्छा, इसमें एक संविधान बदलने की बात हो रही थी, क्या वो फैक्टर रहा है क्या? जाहिर सी बात है, जब इंसान जब ये कह ही रहा है इतने लोगों से वैसे तो हमने भी सुना है लोगों से कि ये सुना संविधान है, उनके मंत्री विधायक बोले भी बोल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बात भी चली। हाँ, तो यही सबसे बड़ा मुद्दा भी रहा है। तरीके से चली है। 400 पार का नारा ही यही था कि 400 पार हम होंगे, कुछ 400 से कुछ ऊपर, एक मिनट बेटा, 400 से कुछ ऊपर सीटें आने पर ये संविधान बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता की जीत है, संविधान की जीत है। इस तरीके से आप अब तानाशाही हुकूमत करना चाहते थे, उसको तो देश की जनता ने नकार दिया है। बिल्कुल मिला करके अब इंडिया अलायंस को सरकार बना लेना चाहिए। बिल्कुल बना लेना चाहिए। अगर मोदी आता है तो मुझे लगता है कि अब उसका वो जो है कि आप अपने मनमाना तरीके से कर पाएंगे, एक गलत तरीके से सत्ता को चलाएंगे, तो अब वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था कुछ समय पहले, आज से 6-8 महीने पहले, कि नीतीश कुमार वो नायाब हीरा है जो ये चुरा के तो ले गया है गठबंधन से, कहीं इसकी कब्र ना खोद दे। और यही हुआ कि उसकी कब्र खोदने का काम नीतीश कुमार ने किया। तुम्हारे बीच में जाके तुम्हें 240 पे लाकर रोक दिया। तो नीतीश कुमार जैसे आदमी, चंद्रबाबू नायडू जैसे आदमी, सेल का काम कर गए उसमें। बिल्कुल चंद्रबाबू जैसे नायडू चालाक आदमी। एक युवा साथी आगे इनसे पूछ लेते। ये बताइए, जो लोगों को मैंडेट मिला हुआ है इस समय, तो क्या मतलब एक युवा हो, क्या सोचा आपके हिसाब से? मोदी को आ जाना चाहिए इंडिया अलायंस पर, जो लगता है कुछ भी है सब बोलिए। क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे? चाचा देखिए, इनसे भी बोल लेंगे, ये क्या बोले। ये बताइए कि क्या लग रहा है, मतलब आप इंडिया अलायंस को बैठ जाना चाहिए कुर्सी पे कि या मोदी को ही रहने चाहिए? नहीं, जो जिसने खाने को देगा वही बैठेगा। अच्छा, कौन बैठेगा? राहुल बैठेगा। हाँ, राहुल बैठेंगे। मतलब जो है गरीबियों की जो है बहुत बेरोजगारी, गरीबी, वो किसी ने ध्यान नहीं दिया। पब्लिक जब जिसको चाहेगी उसको चुनेगी।
यानी कि ये जो जनता ने वाकई मोदी से गुस्सा है, जनता मोदी से गुस्सा हाँ बिल्कुल गुस्सा है। है। यानी इंडिया अलायंस की सरकार आनी चाहिए। दोस्तों देखिए, तमाम लोग हैं, मैंने उनसे बातचीत किया है। इन लोगों का यही कहना, भले इंडिया अलायंस को बहुमत नहीं मिला हुआ है, स्पष्ट जनता ये कहना चाहती, फैक्टर जो भी रहा हो, लेकिन उसने मोदी को हराने के लिए इंडिया अलायंस को वोट दिया है। तो इस समय कुछ भी हो, इंडिया अलायंस को सरकार बनाना चाहिए। और साथ में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से देश की जनता की यही पुकार है, शायद ऐसी लगती है। सब लोग सोचते हैं कि वो लोग इंडिया अलायंस में आए और सरकार बनाए, जनता को राहत दें। कहीं न कहीं मोदी, शाह और जेपी नड्डा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जनता नाराज़ है, उनकी बुलडोजर कार्रवाई से नाराज़ है, क्योंकि उन्होंने लोगों के मकान तोड़े हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति किया। उस झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। आपने इलेक्शन में भी देखा, परिणाम में भी देखा है, क्योंकि सुबह 8 बजे तक के पहले तक ये वादा हो रहा था कि मोदी तीसरी बार बनेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ मिलेंगे, बड़े बड़े काम होंगे। शायद उनकी बातें पूर्णतः झूठी जनता समझ चुकी, क्योंकि 14 में देखा, 19 में देखा और मोदी युग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आप भी सोचिए क्या हुआ है, कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।